मंच आज का कार्यक्रम संचालित करें। दिग्विजय सिंह जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, राजाराम पाल जी, सलमान खुर्शीद जी, पीएल पुनिया जी, व्याला रवि जी, राज बब्बर जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, जितिन प्रसाद जी, राजीव शुक्ला जी, रशीद मसूद जी, उमेद सिंह कश्यप जी, लाला मान सिंह बंजारा जी, उषा मौर्य जी, मथुरा प्रसाद पाल जी, सतीश बिन जी, विभूति प्रसाद निषाद जी, अजय कपूर जी, संजीव दरियावादी जी, अब्दुल मन्नान जी, नेताम सच्चान जी, अभिजीत संघा जी, ओम प्रकाश कठेरिया जी, देवी तिवारी जी, नंदराम सोंकर जी, नरेश कटियार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा कि ये स्टेज बड़ा हो गया है, देखा आपने, स्टेज बड़ा किया है। स्टेज बड़ा क्यों किया है? कि आपके जो नेता हैं इस स्टेज पे आ पाए। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आम आदमी की सरकार। जब हम चुनाव जीते थे, हमने आपसे 10-15 वायदे नहीं किए, सिर्फ एक वायदा किया था, अगर दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, अति पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। और हमारे विपक्षी दलों ने क्या कहा? सुनो सुनो, हमारे विपक्षी दलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया, हिंदुस्तान चमक रहा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये आपको नारा कहां से मिला? उनके नेता ने कहा ये नारा हमें टेलीविजन पे मिला, हम टेलीविजन देख रहे थे, एक इश्तिहार देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा और हमें लगा एडवर्टाइजमेंट अच्छा था, हमने इसका प्रयोग किया। हिंदुस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में नहीं आए, आपके गांव में नहीं गए, आपसे पूछा नहीं, ऊपर से कह दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। 2004 में आपने इनको समझाया कि भैया शायद आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, आपके घरों में हिंदुस्तान चमक रहा है, आपकी ऐसी गाड़ियों में हिंदुस्तान चमक रहा है, हमारे गांव में, हमारे घरों में बत्ती नहीं है, बल्ब नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहां हमें कोई चमक नहीं दिखाई दे रही। क्या किया आपने? 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए, हमने क्या किया? सबसे पहला काम मनरेगा। हमें लगा गांव तक रोजगार नहीं पहुंचता, क्यों नहीं हम रोजगार को गांव तक पहुंचाएं? शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, अमीर लोगों को आसानी से मिलता है। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए, जो भी मजदूरी करना चाहता है, जो भी रोजगार चाहता है, उसको भारत की सरकार गारंटी करके देती है। अब किसी भी प्रदेश में चले जाओ जहां हमारी सरकार है, आंध्र जाओ, महाराष्ट्र जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, असम जाओ, मेघालय, मिजोरम, जहां भी हमारी सरकार है,
अरुणाचल जाओ और पूछो मनरेगा का क्या फायदा होता है। छोटे से छोटे गांव में आपको बताएंगे मनरेगा से इज्जत मिली, सहारा मिला, गांव में पहली बार रोजगार पहुंचा। और आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। 9 अक्टूबर 2007 ऐसे एक स्टेज से उन्होंने कहा किसी का फायदा नहीं होगा मनरेगा से। पार्लियामेंट हाउस में विपक्षी नेताओं ने कहा पैसा नहीं है, कहां से आएगा पैसा। हमने दिखाया कहां से आएगा, मनरेगा करा। उसके बाद किसानों के लिए काम किया। आप जानते हो 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसके लिए? हिंदुस्तान के किसान के लिए, जो दिन भर काम करता है, पसीना देता है, खून देता है, उसके लिए। क्या सवाल उठाया सांसद में विपक्षी दलों ने, पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। 60,000 करोड़ रुपए दिखा दिए, आपके हाथ कर दिए, बैंक के दरवाजे खोल दिए। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, मगर सबको लेकर नहीं चला जाता। आप यहां हमारी अति पिछड़ा की मीटिंग है, क्या प्रतिशत आबादी है आपकी यूपी में? बोलिए। 44% आबादी है। हाँ, क्या मिला आपको पिछले 22 सालों में? क्या मिला बताओ, क्या मिला? बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े भाषण हुए, अंत में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर इस प्रदेश में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति एक साथ होगी, कोई पीछे नहीं रहेगा। अति पिछड़ा पीछे नहीं रहेगा, अल्पसंख्यक पीछे नहीं रहेगा, गरीब दलित पीछे नहीं रहेगा, हर जात के लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम किसी एक जात की पार्टी नहीं है, हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, हम विकास की पार्टी है, प्रगति की पार्टी है। बाकी लोग धर्म के पीछे छुपते हैं। बीजेपी ने आपसे धोखा किया, भगवान का नाम लिया, भगवान को बेचा, कहा भैया भगवान का नाम है, हमें वोट दो। आपने वोट दिया, क्या मिला? कुछ नहीं। मुलायम सिंह यादव जी आए, जात की बात की, कुछ फायदा नहीं मिला। मायावती जी आई 2007 में, आप में गुस्सा था, आपने कहा मायावती जी को देते हैं 208 सीट, पूरी बहुमत देते हैं, आपने दी। क्या मिला? कुछ नहीं। भ्रष्टाचार मिला, भ्रष्टाचार मिला। मनरेगा का पैसा भेजा हमने, पहुंचा आपके पास? मिला आपको? कहां गया? लखनऊ में हाथी है, हाथी है लखनऊ में। गरीबों का पैसा खाता है हाथी। ऐसा काम, ऐसा हाथी, ऐसा हाथी सिर्फ, ऐसा एक हाथी सिर्फ लखनऊ में है। दुनिया में ऐसा एक ही हाथी है, गरीब जनता का पैसा खाता है। आमतौर से हाथी घास फूस खाता है, पत्ते खाता है। मायावती ने एक डिजाइन किया है, हाथी गरीबों का पैसा खाता है। क्योंकि ये जो पैसा हम आपको भेजते हैं ये हमारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली की सरकार का नहीं है, ये बीएसपी का नहीं है, लखनऊ की सरकार का नहीं है। ये आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके काम का पैसा है, आपके खून का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। और जब ये पैसा चोरी होता है मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ये आपका भविष्य है, ये आपके बच्चों का भविष्य है, ये यूपी का भविष्य है। नुकसान आपको होता है, नुकसान नेताओं को नहीं होता है, मंत्रियों को नहीं होता है, यूपी की जनता को होता है।
आपको होता है। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, वहां काम करते हो, महाराष्ट्र को बदला। दिल्ली जाते हो, वहां मेट्रो बनाई, आपके मजदूरों ने मेट्रो बनाई। क्या आपके मजदूर उस मेट्रो पे चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं मेट्रो पे? नहीं। रोजगार चाहिए, यूपी के व्यक्ति को रोजगार चाहिए तो जाओ महाराष्ट्र, जाओ हरियाणा, जाओ दिल्ली, अपने परिवार को यहां छोड़ो, क्योंकि आपको यहां रोजगार का हक नहीं है। आपकी सरकार आपको रोजगार का हक नहीं देती, सड़कों का हक नहीं है आपको। 3 महीने के लिए सड़क बनती है फिर टूट जाती है। स्वास्थ्य का हक नहीं है आपको, शिक्षा का हक नहीं है आपके बच्चों को, सिर्फ मंत्रियों को हक है। बुंदेलखंड पैकेज हमने बुंदेलखंड को दिया, 3000 करोड़ रुपए दिए, ट्रैक्टर कहां गए? मंत्री के घर में। नसीमुद्दीन जी के बच्चों के पास ट्रैक्टर हमने नसीमुद्दीन जी के बच्चों के लिए नहीं भेजे, आपके लिए भेजे थे। स्वास्थ्य का पैसा कहां गया? स्वास्थ्य मंत्री के पास। आजकल वो दिल्ली के चक्कर काट रहा है, भाग रहा है कि भैया हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमने चोरी की, उत्तर प्रदेश को लूटा, मगर अब बचाओ। कोई नहीं बचाने वाला। यूपी के जनता में, अब सुनो, यूपी की जनता में शक्ति है, आप में शक्ति है। किसी के पास यहां पे मोबाइल फोन है? यह आपके हाथ में कब आया? महिला आपके पास है मोबाइल फोन? हाँ दिखाओ, एक मोबाइल फोन दिखाओ मुझे। एक सेकंड, ये आपको कब मिला? ये कब मिला? नहीं, कब मिला ये आपको? कितने महीने हुए मिला? कब खरीदा? 4 महीने पहले खरीदा। जिस पॉलिसी से आपके हाथ में ये आया, वो पॉलिसी 1985 में बनाई गई थी, जब राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की, जब राजीव जी ने कंप्यूटर की बात की। सुनो, जब राजीव जी ने कंप्यूटर की बात की, जब राजीव जी ने पीसीओ की बात की, ये फोन आपके हाथ क्यों आया? क्योंकि राजीव जी के साथ एक और व्यक्ति खड़े थे, उनका नाम मालूम है? सैम पेट्रोडा। जात मालूम है? विश्वकर्मा। बढ़ाई, उन्होंने दिया है टेलीफोन हिंदुस्तान को, उन्होंने डाला है टेलीफोन आपके हाथों में। आप लोगों में शक्ति है, अति पिछड़े लोगों में शक्ति है। आप सिर्फ यूपी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बदल सकते हो। आपको राजनीति में जगह नहीं दी जाती, इसलिए आप पीछे हो। आपके बारे में सोचा नहीं जाता, इसलिए आप पीछे हो। मैं लंबे वायदे नहीं करता हूं, मैं आपसे 10-15 वायदे नहीं करूंगा, सिर्फ एक वायदा करूंगा। आपका सिपाही मैं हूं, इस बात को याद रख लो। जहां जरूरत पड़ी मैं तैयार हूं आपके लिए लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश को बदलना है, उत्तर प्रदेश को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसके बिना यह देश आगे नहीं जा सकता, और आप ले जाएंगे इस देश को आगे। हिंदुस्तान के गरीब लोग ले जाएंगे, यूपी के गरीब लोग ले जाएंगे। कौन प्रगति लाया है यहां पे? आप लाए हो। क्यों नहीं है? उसका फल आपको क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, और मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आपको शामिल करेगी, राजनीति में शामिल करेगी। आप देखिए कितने नेता खड़े कर दिए हैं, कितने लोगों को टिकट दिए हैं, और यूपी में बदलाव आएगा, कुछ ही महीनों में आएगा। यूपी को आप बदलोगे, प्रगति लाओगे, और हम सबको शामिल करेंगे, सबकी सरकार बनाएंगे,
किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।